हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मवाना क्लास पर। और देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। और देखिए जो हमारी बुक चल रही है वो RS अग्रवाल की बुक है। उसका टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने कल की क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन हम लोगों ने 68 तक कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हम लोग 68 से आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी बहुत देर से वेट कर रहे हैं भाई मेरा, तो मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा मैं 10 मिनट लेट हो गया भाई। आज मेरी आंख थोड़ी लेट खुली थी, ठीक है। चलिए तो देखिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 69 से। तो क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने मैं लगा रहा हूं भाई, सब लोग तैयार हो जाइएगा। और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यारी सी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, शुभ प्रभात सभी को भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 69। जल्दी से आप सभी को पढ़ना है और बताना है क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं सबसे पहले कौन विद्यार्थी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर देगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए आपके सामने लगा दिया गया है, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना बच्चे, क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपए में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। चलिए बहुत अच्छी बात है। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपए में बेचा। इस प्रकार या इस बार उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना है। इस बार जो उसको लाभ हुआ है वो पिछली हानि का क्या है बच्चे, 2 गुना है। तो टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है, जल्द से बताएंगे आप लोग सभी। चलिए माही टांक, ललित, दीपा, आरती कुमारी, थान सिंह, चांदनी कुमारी, और देखिए मोहित कुमार जी, रूपे, रजनीश कुमार जी, ललित कुमार। चलिए सबसे पहले ललित कुमार जी आंसर क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर क्या है, सभी को करना है इस क्वेश्चन का आंसर। चलेगा, करेंगे आप लोग सभी भाई। देखिए सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई। पहले वो कितने में बेच रहा है इसको, 9400 रुपए में। तो पहला जो सेलिंग प्राइस है उसका वो कितना है, 9400 रुपए। लेकिन जब 9400 रुपए में बेचा जा रहा है तो क्या हो रही है स्टूडेंट्स, उसको हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है 9400 में बेचने पर, तो इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वो इस विक्रय मूल्य से आगे होगा भाई। अगर 9400 में बेचा तो उसको क्या हुई, हानि। तो इसका मतलब जो खरीदा होगा, क्रय मूल्य जो होगा वो इससे 9400 से क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। अरे 9400 से ज्यादा होगा ना क्रय मूल्य भाई। तो क्रय मूल्य हम लोग यहां पर कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी, वॉट जो भी होगा यहां पर उसका क्रय मूल्य होगा। ओके, या मैं ये कह सकता हूं कि भाई जब इसने खरीदा क्रय मूल्य इसका जो भी रहा होगा और इसने 9400 में जब बेचा इसको तो कुछ हानि हुई होगी। तो हम लोग हानि को मान लेते हैं कुछ भी भाई। हम लोगों ने माना हानि हुई है उसको X रुपए की। कितने की हानि हुई है भाई, X रुपए की। समझ पाए आप लोग मेरी बात। लेकिन जब इसने इसे बेच दिया कितने रुपए का, जब इसने इसे बेच दिया कितने का, 10,800 रुपए का। 10,800 में जब बेचता है इसी प्रकार का दूसरा टीवी, तो उसको पहले जो हानि हो रही थी उसका 2 गुना क्या हो रहा है बच्चे, लाभ हो रहा है। तो देखिए हानि कितनी है X, तो इसका लाभ कितना होगा, 2X का होगा। समझ पाए आप लोग मेरी बात। तो अब आप लोग मुझे बताइए क्रय मूल्य तो ये है ना उसका, और यहां से यहां तक कितने की हानि है, X की। यहां से यहां तक कितने का लाभ है, 2X का। तो यहां से कुल मिलाकर यहां तक, यहां से मिलाकर यहां तक कुल मिलाकर कितना अंतर है भाई हमारा, तो हमारा अंतर X में कितना है, X और 2X कितना हो जाएगा, 3X। तो हमारा अंतर कितना आ गया बच्चे, 3X आ गया। बात है क्लियर है भाई, 3X। और हम लोग यहां से लेकर यहां तक का अपना कुल अंतर भी निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 800 और कितना 600, 800 और 600 कितना हो जाएगा, 1400। 1400 आएगा। चलिए कोई नहीं, घटा के देख लेते हैं भैया। 0 0 8 में 4 गया तो कितना आ जाएगा भैया, 4, और ये आ जाएगा 8, यानी कि 8400 रुपए। गड़बड़ होगी कुछ गड़बड़ होगी। 8 में से 4 गया, 4 आ गया भाई। 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, 1400 आ गया। इसका मतलब 3X बराबर किसके आ गया भाई, 1400 के आ गया। हाँ मैंने गड़बड़ कर दी, मैं जब तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने क्वेश्चन को उतारने में गलती करी है। ये यहां पर 6 है, यहां पर क्या है भाई, 6 है। ये कितना है भाई, 10,600 रुपए है। कितना है भाई, 10,600। तो हम लोग यहां पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200। तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि X बराबर कितना आ गया, 400 आ गया। X बराबर कितना आ गया बच्चे आपका, 400 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। चलिए X बराबर 400 आ गया। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 9400 रुपए के अंदर X की वैल्यू को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा क्रय मूल्य। या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, 10,600 रुपए में से अपना
2x की वैल्यू को घटा दूंगा तो भी मेरा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए x बराबर कितना है आपका 400, या तो आप लोग 9400 के अंदर 400 जोड़ लो, या फिर आप लोग 10,600 के अंदर कितना जोड़ लो, x की वैल्यू 400 तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 800, या इसमें से 800 घटा लो, बात एक ही है। तो देखिए मैं यहाँ पर 9400 के अंदर x की वैल्यू जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 9800, यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आया वो कितना आ गया 9800। हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ से बन जाता है। ठीक है भाई, उतार लीजिएगा आप सभी। हाँ वो गलती हो गई थी भाई लिखने में। अब दरअसल क्या ना, इधर पलटना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखने में एक आध डिजिट जो है मिस हो जाती है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया गया है भाई, सभी को पढ़ना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले कौन विद्यार्थी हमारा बताता है भाई क्वेश्चन नंबर 70 का सही उत्तर बताएंगे आप लोग सभी। 1 मिनट का समय है आपके पास, जल्दी से बताइएगा फास्ट क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर। चलिए जल्दी से करिए, चलिए चलिए करना है भाई सभी को, जल्दी से आप लोग सभी करके बताएंगे क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अजीत कुमार जी, मुस्कान शर्मा, तिरंगा प्लाटून, बबली, अंकुर अंसवालिया, होमनाथ कुमार जी, थान सिंह, ललित कुमार भट्टीपुरा जी, सब लोग विद्यार्थी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखिए सभी का स्वागत है। पवन कुमार जी जुड़ चुके हैं, देखिए मोहित कुमार, चलिए बहुत अच्छा। एक व्यक्ति दो वस्तुएं, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 रुपये यानी कि 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे क्या रहा, यानी कि कुल दोनों वस्तुओं पर उसको क्या रहा भाई। चलिए बहुत बढ़िया। 1% का लॉस, काशीनाथ का जी आंसर आ चुका है। सर जी कल की आपकी किरण का टॉपिक बहुत जबरदस्त था, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए चलिए देखिए परसेंट में आपको आंसर नहीं बताना, आपको परसेंट में आंसर नहीं बताना, क्योंकि जो ऑप्शन है वो परसेंट में नहीं है, जो ऑप्शन है वो परसेंट में नहीं है, आपको देखिए रुपयों में बताना है। रुपयों में बताइएगा आप लोग सभी। चलिए थान सिंह ने कहा 2 रुपए की हानि, चलिए बहुत बढ़िया, तो कर लेते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि कोई भी चीज इस संसार में अपने आप में क्या होती है 100%, तो इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य भी अपने आप में क्या रहा होगा 100% रहा होगा। तो सब लोग ध्यान से समझिएगा मेरी बात। देखिए पहली वस्तु की अगर मैं बात करूं, तो पहली वस्तु को उसने बेचा गया है 10% के लाभ से। जब 99 में बेचता है तो उसे 10% का क्या होता है बच्चे, लाभ होता है। जब 99 में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, तो मैं कहूंगा 99 जो है वो 110 के बराबर है। और अगर गुना 100 से कर दूंगा, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, तो मेरे सामने इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 11 नाम 99, यानी कि 90 रुपए। यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था, पहली वाली वस्तु का क्रय मूल्य वो कितना था 90 रुपए था, और बेचा कितने में जा रहा था 99 रुपए में बेचा जा रहा था। और अगर मैं दूसरी वस्तु की बात करूं, सब लोग ध्यान से समझिएगा, दूसरी वस्तु को जब 99 में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। क्या होती है 10% की हानि, तो ये किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। अगर मैं 100 से गुना कर दूंगा तो क्रय मूल्य निकल आएगा। 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे तो भैया 11 बार कटेगा, 11 गुना 10 में करेंगे तो भैया दूसरी वाली वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया 110 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर कितने रुपए में खरीदा गया था 200 रुपए में। कितने रुपए में खरीदा गया था 200 रुपए में, है ना भाई। पहली 90 रुपए की थी और दूसरी कितने की 110 की, तो दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर कितने में खरीदा गया था 200 रुपए में खरीदा गया था। और दोनों को कुल मिलाकर 99 में बेचा गया ना भाई, दोनों वस्तुओं को बेचा गया 99 रुपए में, तो कुल मिलाकर दोनों वस्तुओं को बेचा होगा तो कुल मिलाकर कितना पैसा मिला होगा 98 रुपीज मिला होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस तो कितना है 198 और क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए, तो कितने रुपए की हानि हो रही है भाई 2 रुपए की हानि हो रही है। बस हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितने की हानि है भैया 2 रुपए की हानि है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ज्ञानचंद कह रहे सर रीजनिंग की क्लास कितने बजे से होती है, मिलती नहीं है। देखिए रीजनिंग की क्लास रोजाना हमारी 11 बजे चल रही है भाई, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी। 11 बजे रीजनिंग की क्लास चल रही है हमारी, रेगुलर चलती है भाई, एक भी दिन मिस नहीं होता रीजनिंग का। तो 11 बजे से रीजनिंग की क्लास चलेगी आपकी। चलिए 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 बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 भी देखिए आपके सामने आ गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया गया है। सभी को क्वेश्चन का आंसर बताना है। और देखिए इसकी जो पीडीएफ है
हमारी जो लाभ और हानि की जो पीडीएफ है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो सब में आपको सेंड कर दी गई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। थान सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जल्दी से करेंगे। राकेश चंद्र जी ने आंसर कर दिया है 4। चलिए बहुत बढ़िया। 1% का लॉस। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% की कमी कर देता है, तो उस व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त क्या होता है? 1% का लॉस होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया अगर किसी वस्तु को पहले जितना परसेंट बढ़ाया जाता है वापस से उतना परसेंट कम कर दें तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या होती है? हानि होती है। और वो हानि होती कितनी है? दोनों परसेंटेज की गुणा करो और 100 से भाग कर दो। तो बस देखिए 10 की गुणा 10 में करेंगे 100, 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1% की हानि हो जाएगी। ये सिंपल सा इस क्वेश्चन का फंडा है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी विद्यार्थियों ने कर दिया भाई। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा नेक्स्ट 72। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आपके सामने स्क्रीन पर है भैया। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? आप लोगों को बताना है भैया, क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 72 बताइएगा सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है भाई। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर लाभ होता है बच्चे? 25% के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? चलिए उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा। चलिए सबसे पहले आंसर क्या है देखिए हमारे थान सिंह जी ने, उसके बाद देखिए अखिलेश कुमार जी ने 28% किया था, लेकिन पवन कुमार जी, अजित कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। तिरंगा प्लाटून ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं। गौरव कुमार लाखा जी डी आंसर कर रहे हैं। अखिलेश कुमार 20% आंसर कर रहे हैं भाई। चलिए बहुत बढ़िया। सौरभ वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद देखिए आपका लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए चलिए देखिए करते हैं क्वेश्चन को भाई हम लोग। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो देखिए लाभ कितना हुआ है? 25% का। और 25% का जो लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है? विक्रय मूल्य पर। पहले हम लोग देखेंगे 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? 1/4। भाई मैं 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं? 1/4। तो उसने कहा कि 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर। किस पर भाई? विक्रय मूल्य पर। तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य आपका होगा भैया 4, और लाभ कितने का होगा? लाभ होगा बच्चे आपका 1 रुपए का। इसका मतलब ये निकला सीधा सीधा कि जब एक वस्तु को 4 में बेचा जाता है, जब एक वस्तु को 4 में बेचा जाता है तो लाभ कितने का होता है? 1 का लाभ होता है। जब एक वस्तु को 4 में बेचा जाता है तो लाभ कितने का है? लाभ 1 रुपए का है। तो 1 रुपए का लाभ है। जब 4 में बेचते हैं तो कितने में खरीदा होगा? 3 में खरीदा होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, जब एक वस्तु को 4 रुपए में बेचते हैं तो 1 रुपए का लाभ होता है। तो खरीदा कितने का होगा? आप कहोगे भैया 3 का खरीदा होगा। खरीदा कितने का होगा? 3 का। और लाभ कितने का है? 1 का। तो मैं कहूंगा 1 का लाभ किसके ऊपर? 3 के ऊपर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। तो भैया आंसर आ जाएगा 33 से ही 1/3%। क्वेश्चन का जो सही उत्तर बना वो बन गया आपका 33 सही 1/3%। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आपका। और लगभग देखिए सभी विद्यार्थियों ने यही क्वेश्चन का आंसर दिया है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। चलेगा क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने स्क्रीन पर है भैया। जल्दी से बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 73। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? हमें बताना है। चलिए बताएंगे आप लोग सभी। अर्जुन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देखिए। चलिए दीपा जी राम राम, मैंने ले ली आपकी, आप नाराज ना हो। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है भाई। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। ओके चलिए विनोद कुमार जी ने 15% आंसर किया सबसे पहले। चलिए एक बात देखिए क्वेश्चन के अंदर, क्या आपको इस क्वेश्चन में को पढ़कर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि कितना सामान खरीदा, कितना पैसा खर्च करा? लग रहा है कहीं इस क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया है आपको? कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया तो कुछ मान लो, आप लोग एज्यूम कर लो अपने दिमाग से खुद ही। तो मैं कहता हूं कि भाई उस व्यक्ति ने
मैं मान लेता हूं, देखिए कोई भी ऐसी वैल्यू मान लेंगे हम लोग जो कि इजीली हम लोग कर पाए। देखिए मैंने माना कि भैया एक व्यक्ति ने 100 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं खरीदी? 100 वस्तुएं खरीदी। और कितना रुपए खरीदे होंगे? 100 रुपए की। मान लो भैया कि 100 रुपए में 100 वस्तुएं खरीद ली। अगर 100 वस्तुएं खरीदी हैं 100 रुपए की, तो एक वस्तु कितने की होगी? 1 रुपए की। सिंपल सी बात है, तो सभी को पता होगा। अब वो ये कह रहा है कि उसने 3/4, कितना भाई? 3/4 माल 20% के लाभ पर बेच दिया। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमने कुल मिलाकर कितना माल खरीदा है। तो हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों ने खरीदा है 100 वस्तुएं। अब 100 वस्तुओं का 3/4 कितना होगा उसको देख लेते हैं हम लोग। 100 वस्तुओं का 3/4 होता है, देखिए 100 गुणा 3/4। हम लोग 4 से काटेंगे भैया, कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 से 75, तो कितनी वस्तुएं होती हैं? 75 रुपीज। तो यानी कि 75 वस्तुओं की बात कर रहा है, यानी कि 75 वस्तुओं को उसने बेचा है कितने के लाभ से? 20% के लाभ से। 75 वस्तुओं को 20% के लाभ से अगर उसने बेचा है, तो अगर देखिएगा भाई 100 वस्तुएं 100 रुपए की हैं, तो 75 वस्तुएं 75 रुपए की खरीदी होंगी। अब इनको बेच रहा है वो 20% के लाभ से। तो अब देखिए 75 का 10% कितना होगा? 75 का 10% होगा 7.5, और 20% कितना होगा? 20% 15 होगा। तो 15 रुपए ज्यादा में बेचेगा, तो कितने रुपए में बेचेगा भाई? वो 90 रुपए में बेचेगा। यहां से हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया हो, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। देखिए भैया 100 वस्तुएं खरीदी हैं 100 रुपए की, ओके। उसने 100 वस्तुओं में से 3/4 भाग, 100 का 3/4 भाग कितना होंगे? 75, यानी कि 75 वस्तुएं होंगी। उसने 75 वस्तुओं को 20% का लाभ लेकर बेच दिया। भाई 75 वस्तुएं कितने की खरीदी होंगी? 75 रुपए की खरीदी होंगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक वस्तु 1 रुपए की है। तो जब 75 वस्तु 75 रुपए की है, तो उसने 20% का लाभ लेकर इसको बेच दिया। तो 75 का 10% कितना होता है? 7.5। 20% कितना होगा? 15। तो हम लोग देखिए 15 रुपए अधिक में बेचेंगे तो 90 रुपए यहां पर मिलेंगे उसको, ठीक है भैया। फिर आपसे वो कह रहा है शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। शेष कितनी बच रही भाई? देखिए उसने कितनी वस्तुएं बेची? सिर्फ अभी उसने बेची है 75। अभी उसके पास कितनी वस्तुएं बची हुई हैं? 25 वस्तुएं बची हुई हैं। और इन 25 वस्तुओं को उसने एज इट इज बेच दिया 25 रुपए का ही, है ना। कितने का बेच दिया? 25 रुपए का ही बेच दिया। तो आप लोग मुझे बताओ कुल मिलाकर उसके पास पैसा कितना इकट्ठा हो गया? 90 और 25 कितना? 115 रुपए। कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 115 रुपए इकट्ठे हो गए। और उसने सारी वस्तुएं खरीदने पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया था भाई? सारी वस्तुएं खरीदने पर 100 रुपए का इन्वेस्ट किया था, और सारी वस्तुओं को बेचकर 115 रुपए उसको मिले हैं। तो कुल मिलाकर जो लाभ हुआ है वो कितने का हो गया? 15% का लाभ हो गया। कुल मिलाकर कितने का लाभ हो गया? 15% का लाभ हो गया। बस हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। अब कहोगे भैया आपने परसेंटेज तो निकाली नहीं। देखिए 100 के ऊपर लाभ हुआ है कितने का? 15 का। और 100 के ऊपर कभी भी परसेंटेज निकालने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15%। ठीक है भाई, चलिए। अरे मनीष जी क्या बात हो गई? नंबर सिस्टम कब होगा सर? नंबर सिस्टम भी हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? चलिए सब हो जाएगा, नंबर सिस्टम वगैरह सारे टॉपिक कराएंगे हम लोग। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन हो चुका है। और देखिए जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है, तो भैया नीचे देखिए वीडियो के नीचे एक लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वो दिया गया है भाई, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप हमारी जो वीडियोस हैं आप तक पहुंचती रहेंगी। देखिए आप लोगों का एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आपके एक छोटे से सब्सक्राइब की हमें आवश्यकता है भाई, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया गया है, सभी को पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 74 और बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया भाई, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, अच्छी बात है भाई, फिर भी वह कम तोलकर 25% लाभ अर्जित कर लेता है। फिर भी वह कम तोलकर 25% लाभ अर्जित कर लेता है। देखिए जो लाभ अर्जित कर रहा है वो कम तोल कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? कम तोल कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अरे पुष्पिंदर लोधी जी क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं करा दूंगा सारे टॉपिक्स आपके। मैं इस बुक का एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ूंगा, सारे टॉपिक मैं करा दूंगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। संजीव कुमार जी ने आंसर कराया भाई, बहुत बढ़िया। अजीत कुमार कह रहे हैं सर किरण की बुक को 7 बजे कर दो। अच्छा देखते हैं, देखिए चलिए बबली आंसर 800 कर रहे हैं, मोनी वर्मा 850 कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। ललित कुमार जी 800 आंसर कर रहे हैं, विनोद कुमार जी 800, थान सिंह 800, संजीव कुमार 850 और गौरव कुमार लाखा जी कर रहे हैं भाई 750। चलिए बहुत बढ़िया।
तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को भाई। सबसे पहले तो ये देखो कि लाभ कितने का है भाई, लाभ है 25% का, है ना। और वो 25% का लाभ कब है भाई, जब कम तोला है। तो 25% का लाभ, तो 25% को मैं लिख सकता हूं 1/4। कितना भैया, 1/4। इसका मतलब ये है कि उसने 4 तोला है और 4 तोलने पर उसको कितने का लाभ है, 1 का लाभ है। कितने का लाभ है भाई, 1 का लाभ है। तो देखिएगा सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब देखिए 1 का लाभ लिया है 4 तोलने पर, इसका मतलब ये हुआ कि 4 तोलता है किसके स्थान पर, 5 के स्थान पर। भाई 5 के स्थान पर तो तोलेगा 4 और 1 कितना भैया, 5। देखिए चीज तोलनी तो कितनी थी उसको, 5, और तोली कितनी है उसने, सिर्फ 4। तो कितने का लाभ है भाई, लाभ 1 का है कि नहीं है। तो 1 का लाभ किसके ऊपर हुआ, 4 के ऊपर हुआ। तो ये कंडीशन यहां पर दिखाई गई है। ठीक है भाई, समझ लो ना मेरी बात तुम लोग। अब आप लोग जरा सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है वो आपसे पूछा है। 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, तो आपका जवाब होगा 1000 ग्राम। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो मैं कहूंगा कि भैया तोलना तो उसको चाहिए था 5, यानी कि 1 किलोग्राम उसको तोलना चाहिए था। कितना तोलना था उसको, 1 किलोग्राम उसको तोलना था, ये 1000 ग्राम, यानी कि कितना बच्चे, 1000 ग्राम। भाई 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो देखिए उसको तोलना था तो 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम की जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 5। कितनी है बच्चे, 5। और तोला कितना है उसने, 4। तो मैं कहूंगा कि ये 5 जो है इस 1000 के बराबर है, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 की, क्योंकि उसने तोला कितना है, 4 तोला है। तो देखिएगा हम लोग लिखेंगे 1000 बराबर है किसके, 5 के, और गुणा उस संख्या करेंगे जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। मुझे 4 की वैल्यू निकालनी, 4 से गुणा करेंगे। 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा पूरा 20 बार, और 20 की गुणा 4 में करेंगे तो भैया हो जाएगा 800। कितना आ जाएगा भैया, 800 ग्राम। कहने का मतलब ये हुआ कि वो 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोल रहा है, सिर्फ 800 ग्राम ही वजन तोलता है। पैसे किसके लेता है, 1000 ग्राम के, लेकिन तोलकर कितना देता है ग्राहक को, सिर्फ 800 ग्राम ही तोलकर देता है। ठीक है भाई, चलिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया हमारा, 800 ग्राम हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन में कहा गया था 25% के लाभ, कम तोलकर 25% का लाभ लेता है। तो देखिएगा 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है। इसका मतलब 4 तोलता है, 1 का फायदा लेता है। अगर 1 का फायदा लेता है तो इसका मतलब उसे तोलना कितना चाहिए था, उसको तोलना चाहिए था 4 और 1 कितना, 5 उसको तोलना चाहिए था, इसलिए, और वो तोल कितना रहा है, 4 तोल रहा है। तो हमसे पूछा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना कम तोल रहा है। तो देखिएगा सब लोग मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो देखिए 1000 की वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि देखिए वास्तव में उसमें 5 तोलना था ना फ्रैक्शन में, तो, और रियलिटी में कितना तोलना था, 1000। तो मैं कहूंगा 1000 बराबर 5 के, और मुझे वैल्यू निकालनी है 4 की। तो 1000 बराबर 5 और गुणा कितना भैया, 4। तो बस वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 800 ग्राम। चलिए अंकुर अंशवाले जी, कमेंट आपके आ रहे हैं मेरे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहां से। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने आ चुका है भैया, पढ़िए और बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 75, एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16.5 रुपए कम में बेचा हो तो उसे लाभ 10% होगा। बिजली प्रेस की लागत मूल्य कितनी है, जल्दी से बताना है आप सभी को। और देखते हैं सबसे पहले कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, जल्दी से बता दीजिएगा फास्ट करके। देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर, करिएगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। चलिए 1 मिनट का समय लगाया गया, सबसे पहले देखते हैं कौन करेगा। अरे वाह, विनोद कुमार जी ने तो क्वेश्चन लगाते ही आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, चलिए चलिए। सोनू कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सोनू जी आपका। मोनी वर्मा जी ने भी 150 आंसर कर दिया, बहुत अच्छे। और देखिए जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और देखिए वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक पर, प्लीज थोड़ा सा एक वीडियो को हमारा शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आप लोग 150 कर रहे हो, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सब लोग देखिएगा, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो मैं कहूंगा इस प्रेस का क्रय मूल्य अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। और पहली कंडीशन में इसको बेचा जा रहा है कितने में, पहली कंडीशन में इसको बेचा जा रहा है आपका 10% के लाभ से। 10% के लाभ से बेच रहा है तो कितने में बेच रहा होगा, 110% पर बेच रहा होगा।
10% के लाभ से बेच रहा है तो कितने बेच रहा होगा, 110% में बेच रहा होगा। और नेक्स्ट कंडीशन यानी कि अगली कंडीशन में आपसे कहा है कि अगर इसको 10% कम मूल्य पर खरीदा जाता, तो पहले 100% पर खरीदा था, तो अब 10% के कम मूल्य पर खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे, 90% पर खरीदेंगे। अगर 10% कम मूल्य पर खरीदेंगे तो कितने में खरीदेंगे, 90% पर खरीदेंगे। और कितने रुपए कम में बेचेंगे, 16.5 रुपए कम में बेचेंगे। कितने रुपए कम में बेचना है, 16.5 रुपए कम में बेचना है। यानी कि पहले जितने भी रुपए में बेचा जा रहा होगा उसमें 16.5 रुपए क्या करने हैं, कम करने हैं। ठीक है भाई। और जैसे ही कम करा है तो उसको लाभ कितने का हुआ है, 10% का लाभ हुआ है। लेकिन अब की बार जो लाभ होगा वो 90 पे होगा, क्योंकि अब की बार उसका जो क्रय मूल्य है वो 90 है। तो अब की बार 90 के ऊपर लाभ होगा, तो 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है। तो भैया 90 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 99%। यानी कि दूसरी कंडीशन में वस्तु बिकी है कितने में, 99% में। तो पहले आप मुझे बताओ कि पहले जो वस्तु बिक रही थी 110% की, अब वो कितने की बिकने लगी, अब वो बिकने लगी 99% की। इसके परसेंटेज में कमी क्यों आई है, क्योंकि इसने उसके विक्रय मूल्य में कितना कम कर दिया है, 16.5 रुपए कम कर दिया है। तो इस 16.5 रुपए को कम करने की वजह से, 16.5 रुपए कम करने की वजह से परसेंटेज में कितने की कमी आई है, तो आप कहोगे 11% की कमी आई है। कितनी कमी आई है, 11%। पहले 110% में बिक रही थी, अब बिक रही है 99% में। तो कितने परसेंट की कमी आई है, 11% की। 11% की कमी किसकी वजह से, 16.5 की वजह से। तो मैं कहूंगा कि 16.5 ही बराबर है किसके, 11 के, और गुणा उस संख्या की करेंगे जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। मुझे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना बच्चे मेरा 100 है, तो बस मैं 100 से गुणा करूंगा। 0 से पॉइंट कट जाएगा भाई, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 15 की गुणा 10 में करेंगे। क्वेश्चन का आंसर आ गया 150 रुपए। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना हो गया, 150 रुपए। हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहां से बन जाता है। उतार लीजिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, उतार लीजिएगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी आपका, आपने वीडियो को शेयर किया हमारी। चलिए देखिए, क्वेश्चन हो चुका है पूरा कंप्लीट आपका, उतार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और यहां से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने स्क्रीन पर, पढ़िएगा, बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर। एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ होगा। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। 450 में बेचता है, 450 में बेचता है तो 25% की हानि होगी, तो ये किसके बराबर होगा भाई, 75% के बराबर होगा। 25% का लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचनी पड़ेगी, 125 में बेचनी पड़ेगी। बस करते हैं सोल्व। 25 दिए 75 होते हैं, 25 पंजे 125, 3 से काटेंगे तो 150 बार कटेगा भैया, और 15 पंजे 75 यानी कि 750 रुपए। हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ गया, 750 रुपए में उसको ये वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अजीत कुमार जी कह रहे हैं सर जी इंग्लिश स्टार्ट कर दीजिएगा प्लीज। अरे जल्दी कर देंगे, जैसे लॉकडाउन में थोड़ा छूट मिलने लगेगी ना हमें, थोड़ा सा ये जो कोरोना का मैटर है थोड़ा सा शांत होगा तो तुरंत हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 76, 77 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहां से तैयार हो जाइएगा आप लोग सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने आने वाला है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने स्क्रीन पर। 144 पेन बेचने पर, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है, हानि। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करा के आया हूं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को आपको हमेशा किस तरह से करना है। अगर हानि है तो कैसे करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे, तभी हानि हो सकती है। तो चलिए कर लेते हैं भाई। 144 पेन बेचने पर 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो मैं लिखूंगा 6 पेनों का विक्रय मूल्य बराबर, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, और हानि बराबर होता है 144 पेनों का सीपी माइनस 144 पेनों का एसपी। यानी कि पहले 144 पेन खरीदे होंगे, फिर उन 144 पेनों को बेचा होगा, तब जाकर उसको 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई है, हानि हुई है। सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका 144 एसपी इधर माइनस का है, इधर आके बच्चे प्लस का हो जाएगा, तो 144 आकर 6 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 150, यानी कि 150 एसपी हो जाएगा आपका।
ये बराबर 144 सीपी ही रहेगा। अब इसमें जो कुछ कट रहा है उसको काट लेंगे हम लोग, देखिएगा ये 2 से कटेगा क्या, 2 से तो कटना ही है, 2 से कटेगा 75 टाइम्स, और 2 से ही कटेगा 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 और 2 सत्ते 14 ही काटो डायरेक्ट, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है ना। चलिए सीपी ये मेरे ख्याल से भी 3 से भी कट रहा है, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 24 बार कट जाएगा एसपी। ओके, अब मैं इसको लिख सकता हूं एसपी अपॉन सीपी। एसपी, चलिए मैं थोड़ा इधर ले आता हूं इसको, मैं इसको लिख सकता हूं, देखिए इधर मैं इसको लिख सकता हूं के एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू, ये 25 इधर गुणा में तो भाग में जाएगा। ओके, तो मैं लिखूंगा इसको भैया 24 बटे कितना 25। इसका मतलब यह है कि कोई वस्तु बेची कितने में गई है 24 में, और खरीदी कितने गई है 25 की खरीदी की है। 25 में खरीदी 24 में बेची, तो हानि कितने की है भैया, हानि है 1 की। और लाभ और हानि सदैव किसके ऊपर होता है, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है 25, तो मैं कहूंगा 1 रुपए की हानि किसमें 25 रुपए के ऊपर, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4% की हानि हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहां से बन जाता है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4% की हानि। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। चलिएगा उतार लीजिए सब लोग, सभी विद्यार्थियों को उतार लेना है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। और अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं निकल सकता आपका, कभी भी आंसर गलत नहीं आ सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 78 दो भाग में आपके सामने आएगा। देखिए ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 किलोग्राम की दर से खरीदे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 40%, कुल मात्रा का 40% 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी, उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। चलिए बहुत बढ़िया, करना है आप सभी को भैया। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा भाई, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने स्टडी कर लिया होगा पूरा अच्छे से। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। चलिए चलिए देखिए, 30 किलोग्राम चावल खरीद रहा है 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, उसने 30 किलोग्राम चावल खरीदे हैं भैया 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। यानी कि 1 किलोग्राम कितने का 45 का, 1 किलोग्राम 45 का, और उसने खरीदे कितने हैं 30 किलोग्राम खरीदे हैं। तो 30 किलोग्राम 45 के हिसाब से कितने के हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 1350 रुपीस के, यानी कि 1350 रुपए के हो जाएंगे। कितने के हो जाएंगे 1350 रुपए के हो जाएंगे। बातें क्लियर है भाई। देखिए 30 किलोग्राम चावल खरीदता है, 1 किलोग्राम चावल 45 रुपए के हैं, तो भैया 30 गुणा 45 यानी कितना आ गया आपका 1350 किलोग्राम 1350 रुपए आ गए। बातें क्लियर है भाई। चलिए अब उसको इस तरह से बेचना है सारे के सारे चावलों को, उसको सारे के सारे चावल कुछ इस प्रकार से बेचने हैं कि सारे के सारे बेचने पर उसको कितने का लाभ हो 20% का। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में कहा गया है। तो यानी कि सारे के सारे चावल खरीदे कितने में उसने 1350 में, और जब बेचे तो उसको 20% का लाभ होना चाहिए। कितने का लाभ होना चाहिए 20% का। तो आप लोग देखिए 20% का लाभ लेगा तो उसका सारा का सारा सामान, उसके सारे के सारे चावल कितने में बिकने चाहिए। देखिएगा भाई 1350 का 10% कितना होता है 135, 1350 का 10% 135, और 20% होगा कितना 20% होगा आपका 270। तो 270 को भैया हम लोग जोड़ लेंगे, 270 को जोड़ देंगे इसके अंदर 135 के अंदर। एक बार फिर से समझिएगा, कुल मिलाकर सारे चावल खरीदे 1350 के, और उसको सारे के सारे चावल बेचने पर कितने का लाभ लेना है 20% का। तो देखिए 1350 का 10% कितना होता है 135,
और 20% कितना होगा 270। तो मैं 270 को 1350 में जोड़ दूंगा तो उसका कुल लाभ आ जाएगा 0, 5 7 12 का 2 कैरी कर गया 1 यानी कि 6, 1620 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे चावल उसको बेचने हैं कितने रुपए के 220 रुपए के, हर हालत में उसको 1620 रुपए में सारे के सारे चावल बेचने पड़ेंगे। यहां तक एक कंडीशन तो हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कहा गया क्या क्या कहा गया है इसको देखिएगा। उसने कहा है कि भाई 40% उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे हैं। 40% चावल जो है उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे हैं। तो आप जरा मुझे ये बता दो कि कुल चावल कितने थे उसके पास 30 किलोग्राम, और 30 किलोग्राम का 10% कितना होता है 3 होता है, और 20% कितना होता है 6, और बचे 30% होता है 9, 40% होता है 12। हम लोग मुंह ज़बानी निकाल सकते हैं। देखिए कुल चावल कितना है 30 किलोग्राम, और 30 किलोग्राम का 40% कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12 होता है। तो मैं कहूंगा कि उसने 12 किलोग्राम चावल, कितना भैया 12 किलोग्राम चावल बेचा है 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है। तो कुल पैसा कितना आया होगा उसके पास 12 छिंग 72, 720 रुपए आ गए होंगे। कितने रुपए आ गए होंगे 720 रुपए उसके पास आ चुके होंगे। अब जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, उसको सारे के सारे चावल बेचकर पैसे कितने कमाने हैं 1620 रुपए, और भैया 720 रुपए उसके पास आ चुके हैं। कितना चावल बेचकर 12 किलोग्राम चावल बेचकर, 12 किलोग्राम चावल बेचकर उसके पास कितना पैसा आ चुका है 720 रुपए आ चुका है। तो अभी भी उसे कितने पैसे की जरूरत है, अभी भी उसको कितना पैसा कमाना है। तो आप कहोगे भैया उसको 900 रुपए कमाने हैं, अभी भी कितने रुपए कमाने हैं उसको 900 रुपए कमाने हैं, अभी भी कितने रुपए कमाना है उसको 900 रुपए। और अभी भी उसके पास चावल कितना बचा है बच्चे, अभी भी उसके पास चावल बचा है 18 किलोग्राम। यानी कि मैं कहूंगा कि अभी भी उसके पास कितना चावल बचा है 18 किलोग्राम, और 18 किलोग्राम चावल बेचकर उसको पैसा कितना कमाना है 900 रुपए। तो भैया 1 किलोग्राम चावल कितने का बेचना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा 1 किलोग्राम चावल बेचेगा कितने का भैया 900 डिवाइड बाय कितना 18, और 18 पंजे 90 यानी कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम वो चावल को बेचेगा। भाई बचा हुआ वो चावल कितने हिसाब से बेचेगा 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा। सुमनजीत कुमार कह रहे हैं सर नाव और धारा का चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे। देखिए पहले उसके इससे पहले एक टॉपिक होता है चाल समय और दूरी का, उसके बाद नाव और धारा चलता है भाई, है ना। चलिए तो देखिए क्वेश्चन हो चुका है आपका, उतार लीजिएगा आप लोग सभी, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए 50 रुपए प्रति किलोग्राम हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर यहां से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, यहां से देखिएगा। इसे करके दिखाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 79। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आपके स्क्रीन पर है भाई, सब लोग बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर बता दीजिए। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए जल्दी से करेंगे आप लोग सभी। राकेश चंद कह रहे हैं सर मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो सर। अरे भाई रिप्लाई दे रहे हैं राकेश चंद जी, क्यों नाराज हो रहे हो। ललित कुमार कह रहे हैं सर आंधी आ गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है, स्वागत कीजिए उसका भाई, आ गई है तो। आयुष राज कह रहे हैं सर सिंपल इंटरेस्ट हो गया है। नहीं, देखिए जैसे हमारा लाभ और हानि कंप्लीट होगा तो इसके बाद टॉपिक चलेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। चलिए चलिए विनोद कुमार जी ने आंसर कर दिया है, बहुत बढ़िया विनोद जी, आंसर क्या है 3380। बहुत बढ़िया विनोद, बहुत बढ़िया, वेल डन। सचिन ने सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% की हानि से 1950 रुपए में बेच दिया। 30% का लाभ कमाने हेतु यह मोबाइल कितने रुपए में बेचना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब 1950 में बेचता है, जब 1950 में बेचती है तो कितने की हानि होती है भैया, उसको 25% की हानि होती है। तो 75% में बिका होगा, इसका मतलब अगर 100% इसका क्रय मूल्य रहा होगा तो। और उसको जो लाभ लेना है वो कितने लेना है 30% का लाभ लेना है। अगर 30% का लाभ लेना है तो 130% पर बेचना पड़ेगा। अरे बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए 25 से काट लेंगे, 25 3 75 और 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, 20 बचा भैया, 25 अट्ठे 200, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18। ठीक है भाई, 26 की गुणा 13 में कर लेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर हमारा। 13 छिंग 78, 78 का 8, 1 0 पहले से आ जाएगी, 7 कैरी कर गया। 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना हो गया आपका 33 हो गया। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बना भैया 3380। यानी कि उसे 30% का लाभ अगर लेना है तो कितने में बेचना पड़ेगा मोबाइल फोन 3380 में बेचना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया,
विकास कुमार जी कह रहे हैं नेट बहुत स्लो चल रहा है, बहुत ही बड़ी दिक्कत है आपके साथ, बहुत ही ज्यादा दुविधा है भाई ये तो आपके साथ। चलिए धीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं, देखिए गुड मॉर्निंग सभी को भैया, गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। चलेगा मैं इसको मिटा दूं क्या? चलिए हो गया होगा क्वेश्चन ये आपका। और देखिए भाई विद्यार्थी हमारे 50 लाइव चल रहे हैं और जो लाइक की संख्या है वो बहुत कम है, तो भाई ऐसा न्याय ना करो। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लग रही है तो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग यहां से। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 80, एक इत्र की शीशी का 15% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य कितना है भाई? विक्रय मूल्य 3675 रुपए है। अच्छा 3675.40 है। इसका अंकित मूल्य क्या होगा? सब लोग मेरी बात ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अगर अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट रेट अपने आप में 100% रहा होगा तो प्रिंट रेट के ऊपर बट्टा कितना दिया गया है भाई? बट्टा दिया गया है 15%। तो 15% का बट्टा देकर इसको बेचा कितने में गया होगा भाई? 15% का बट्टा देकर इसको बेचा गया होगा कितने में? 85% पर बेचा गया होगा। अरे 85% पर बेचा गया होगा कि नहीं बेचा गया होगा? अगर प्रिंट रेट अपने आप में 100% तो बेचा कितने में गया होगा? 15% का बट्टा देकर बेचा गया होगा तो 85% पर बेचा गया होगा। और हमारे अकॉर्डिंग यहां कितने में बेच रहा है? 3675.4 इतने में बेच रहा है। तो मैं कहूंगा कि भैया हमारा 3675.4, जीरो को मत लगाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ये बराबर होगा किसके? 85 के। किसके बराबर होगा? 85 के। हमें वैल्यू निकालनी है अंकित मूल्य, हमें अंकित मूल्य बताना, तो अंकित मूल्य कितना है? 100। तो मैं किससे गुणा करूंगा? 100 से गुणा करूंगा। आप लोग जानते हो 100 में से जीरो से ए पॉइंट यहां से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मैं 5 से काट सकता हूं, छोटा कर लेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 5 से काटेंगे तो 17 बार कट जाएगा यार। ओके अब 17 से इसको काटते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी क्या होता है? 34 होता है। कितना बचा भाई? 2 बचा, 27 हो गया। 17 एकम 17, कितना बचा भाई? 10 बचा, कितना हो गया? 105। ठीक है भाई, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, कितना बचा? 3 बचा, 34 हो जाएगा। 17 दूनी 34 हो जाएगा, ये कट गया 2162 बार पूरा। 2 से गुणा करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 का 2 कैरी कर गया 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 दूनी 4, यानी कि 4324 रुपए। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4324 रुपए, पहला ही ऑप्शन होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर किया आप सभी ने। अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने तो देखिए बहुत अच्छा कर दिया। चलिए चलिए कोई नहीं, जगपाल सिंह जी कोई नहीं, सोके वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं यूट्यूब पर, फिर दोबारा से आ जाएगी। चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है पूरा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं किसी भाई को भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 81, अच्छा अगर किसी विद्यार्थी को क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वो कमेंट कर दिया करो जल्दी से, मुझे एक बार कमेंट करके बता दिया करो भैया समझ में आया नहीं आया, तो फिर मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से करा करूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये करा करो, कमेंट्स जो है मेरे यहाँ रब करने से पहले पहले कमेंट कर दिया करो आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखिए मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग में समझाया था अंकित मूल्य के बारे में कि अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो वस्तु के ऊपर छपा होता है, मुद्रित होता है, प्रिंट होता है, और अंकित मूल्य के ऊपर ही सदैव डिस्काउंट दिया जाता है, बट्टा दिया जाता है, छूट दी जाती है। यह बात मैं अंकित मूल्य के बारे में पहले ही बता चुका था आपको। चलिए देखिए, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन को करेंगे हम लोग यहां से। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। चलिए इस बात को देख लेते हैं हम लोग यहां पर। किसी वस्तु के 3 मूल्य हो सकते हैं, कौन कौन? देखिए एक तो हो सकता है उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एक हो सकता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, एक हो सकता है प्रिंट रेट यानी कि अंकित मूल्य। ये 3 मूल्य किसी भी वस्तु के हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। इसका मतलब यह है कि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य अगर अपने आप में क्या होगा 100% होगा, तो क्रय मूल्य क्या है बच्चे इसका 80% होगा। क्रय मूल्य कितना होगा बच्चे? 80% होगा। समझ पाए आप लोग मेरी बात? क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 80% है, तो उसका मतलब 80 होगा, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है देखिए,
कह रहा 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बट्टा, डिस्काउंट, छूट हमेशा किसके ऊपर दी जाती है? अंकित मूल्य के ऊपर। अंकित मूल्य कितना है? 100 है, तो मैं कहूंगा कि 100 रुपए के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 12% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितने में बिकेगी वस्तु? वस्तु बिकेगी 88% पर। कितने में बिकेगी? 88% पर। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100 है तो 100 के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया गया है? 12% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि 12 कम कर दिया गया है, तो 12 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? वस्तु का विक्रय मूल्य 88% बचेगा। अब आप लोग मुझे बताओ, वस्तु खरीदी कितने की गई थी भाई? 80 की। बिकी कितने की है? 88 की। तो कितने का लाभ है भाई? 8 का। 8 का लाभ किसके ऊपर? 80 के ऊपर। तो हम लोग कहेंगे 8 का लाभ 80 के ऊपर प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 0 से 0 मर गया भाई, 8 एक मार 8 से 8 मर गया, तो कितना बचा? सिर्फ आपका 10% बचा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर 10% आपके आ गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना आ गया बच्चे? आपका 10% हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ गया। सुमनजीत कुमार कह रहे हैं सर आपका क्लास कहां पर है? देखिए मेरठ में हमारा क्लास है भाई, मेरठ के अंदर हमारा क्लास है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सोल्व हो गया, देखिए पूरा सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आंसर 10% आ गया भाई, ओके चलेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने स्क्रीन पर पढ़िएगा और बताइएगा क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर क्या होगा। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है भाई। चलिए अरे अरे भाई अजीत जी देखिए, अब अजीत ने देखिए कमेंट किया है रिपीट दिस क्वेश्चंस। अब देखिए मैं थोड़ा लेट हो गया भाई, आप थोड़ा लेट हो गए, मैं क्वेश्चन को रिपीट डिलीट कर चुका हूं, मतलब रब कर चुका हूं, सॉरी। तो देखिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा भाई, अंकित मूल्य अगर अपने आप में 100% होगा तो जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 80% है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 80% होगा। और अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? 12% का। तो अंकित मूल्य कितना है? 100। 100 में 12% का डिस्काउंट देंगे तो 12% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कितने में बिकेगी? 88% में बिकेगी। तो 80 में खरीदी, 88 में बिकी, तो कितने ज्यादा में बिक रही है भैया? 8 ज्यादा में बिक रही है। तो 8 का फायदा हुआ। तो 8 का फायदा किसके ऊपर? 80 के ऊपर। तो मैं कहूंगा 8 का फायदा 80 के ऊपर, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। तो अजीत जी आंसर आ जाएगा 10%, ठीक है। चलो प्रकाश कुमार जी जुड़ चुके हैं, देखिए स्वागत है उनका। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके सामने है 82। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए यानी कि रेडीमेड सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपए छूट चाहता है, कितने रुपए की छूट चाहता है भाई? 400 रुपए की छूट चाहता है, तो उसे 320 रुपए वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी? अरे वाह, आंसर तो तुम लोगों ने पहले कर दिया भाई। चलिए चलिए, तो सब लोग ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा ये बताओ, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इस संसार में कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। तो जो कमीज वो खरीद रहा है उसका अंकित मूल्य भी कितना रहा होगा? अपने आप में 100% रहा होगा। अरे अंकित मूल्य भी कितना रहा होगा? 100% रहा होगा कि नहीं रहा होगा भाई? और एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है भाई? एक कमीज का अंकित मूल्य है 320 रुपए। एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है? 320। और वो जो डिस्काउंट लेना चाहता है, छूट जो लेना चाहता है, वो कितने लेना चाहता है? 400 रुपए की। तो देखिए अगर वो 400 रुपए की छूट लेगा तो ये 400 बराबर होगा किसके? 25% के, क्योंकि भैया परसेंटेज में डिस्काउंट कितना है? 25 का, और रुपयों में डिस्काउंट कितने का? 400 का। तो दोनों डिस्काउंट ही, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मैं कहूंगा 400 बराबर किसके? 25 के। और अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है बच्चे? 100% है। मैंने आपको बताया कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। तो अंकित मूल्य भी अपने आप में क्या होगा? 100%। तो मैं 100 से अगर गुना कर दूंगा तो बच्चे मेरे सामने अंकित मूल्य आ जाएगा, जितनी भी उसने कमीजें खरीदी हैं, उसने 10 खरीदी है, 20 खरीदी है, सारी की सारी कमीजों का कुल मिलाकर अंकित मूल्य क्या होगा वो आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ये कुल डिस्काउंट है, जितनी भी उसने कमीजें खरीदी हैं उन सबका कुल मिलाकर छूट कितनी है? 400 रुपए। तो हम लोग कहेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 100, यानी कि कुल मिलाकर उसने जो कमीज खरीदी है वो 1600 रुपए वाली खरीदी है।
कुल मिलाकर जो उसने कमीज खरीदी है 1600 रुपए अंकित मूल्य की, कुल मिलाकर उसने कमीजें खरीदी हैं। अब वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, वो सब आपके सामने अब आ जाएगा। यानी कि उसने कुल मिलाकर पैसा कितना खर्च करा है? 1600 रुपए। 1600 रुपए खर्च करे हैं कमीज खरीदने पर। और बच्चे एक कमीज कितने की है? एक कमीज आपकी 320 रुपए की है। जब एक कमीज 320 रुपए की तो 1600 रुपए में कितनी कमीज खरीदी होंगी उसने? भैया 1600 डिवाइड बाय कितना? 320। तो 320 से सभी को पता है 5 बार कट गया पूरा, तो बस 5 कमीज आ गई, है ना? कितनी कमीज आ गई? 5 कमीज आ गई। इसका मतलब जो है कि भैया उसने 1600 रुपए अंकित मूल्य की कमीजें खरीदी हैं, और कमीज एक कितने की? 320 रुपए की। तो कितने कमीजें होंगी? कुल मिलाकर 5 कमीज आपकी हो जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया? 5 कमीज। क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया? 5 कमीजें उसने खरीदी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 भी आपके सामने आ चुका है भैया, पढ़िएगा, बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने। हमेशा डिस्काउंट बट्टा छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। चलिए करेंगे आप लोग सभी। आरती मलिक भैया आपने कल एक नोटिस सेंड किया था, वो देखिए, वो नोटिस जो जेल वार्डन की वैकेंसी है, लगभग 3000 के आसपास वैकेंसी है, उसका नोटिफिकेशन है, और उसका एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर की हुई है गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने, और आई होप कि उसका एग्जाम सितंबर में होगा। सितंबर में उसका एग्जाम है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, आपके पास टाइम है सफिशिएंट, है ना? ऑफिशियल नोटिस है वो, चलेगा। 4% लॉस, 4% लॉस। अच्छा, अरे भाई बहुत बढ़िया। देखिए जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। चलिए, किसी भी वस्तु के 3 मूल्य हो सकते हैं, कौन कौन? एक तो क्रय मूल्य हो सकता है यानी कि सीपी, एक विक्रय मूल्य हो सकता है यानी कि एसपी, एक हो सकता है अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट रेट। ये 3 मूल्य किसी भी वस्तु के हो सकते हैं। अब आपसे कहा गया है कि भाई किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा तो बच्चे उसका जो अंकित मूल्य है वो इससे 20% ज्यादा होगा। अगर 20% ज्यादा होगा तो कितना होगा? 120% होगा। अरे होगा या नहीं होगा? 120%। बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि 20% ज्यादा है। अब आपसे कह रहा है कि भैया अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे दो, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दो, तो भैया इस प्रकार उसकी बिक्री में क्या होगा? हानि होगी कि लाभ होगा? उसको समझिएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, जो डिस्काउंट, जो बट्टा, जो छूट हमेशा दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और अंकित मूल्य मेरा कितना है? 120। अब 120 रुपए के पर मुझे 20% का डिस्काउंट देना, तो आप लोग ऐसे मत करना कि 120 में से 20 कम कर दो यहां पर ना। 120 पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो 120 का 20% देंगे। 120 का 20% निकालना पड़ेगा, सब लोग ध्यान से समझिएगा। 120 का 10% मुझे निकालना है। 120 का 10% कितना होगा? 12 होगा। भैया अगर किसी संख्या के पीछे 0 है, उसका 10% निकालना, 0 खत्म करो, तो भैया इस 120 का 10% कितना होगा? 12 होगा। अगर 10% 12 है तो 20% कितना होगा? 24 होगा। तो इस समय से 24 कम करूंगा तो वस्तु कितने की बिकेगी? 96% की बिकेगी। अरे बिकेगी कि नहीं बिकेगी भाई? 120 का 20% कितना होता है? 24 होता है। तो 120 में से 24 कम करेंगे तो कितने की बिकेगी वस्तु? 96 की बिकेगी। खरीदी कितने की है वस्तु? 100 की, बिकी कितनी है? 96 की। तो कितने परसेंट की हानि? 4% की। आंसर आ गया। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चे? 4%। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, 4% की हानि। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना निकला हमारा? 4% की हानि निकला। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन नंबर 84 ये उतार लिया होगा आप लोगों ने, सभी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है। कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य जो है अंकित मूल्य का ही एक दूसरा नाम है, तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। 10% का बट्टा देने के उपरांत उसको 20% का क्या हो बच्चे? लाभ हो। घड़ी का सूची मूल्य कितना है? घड़ी का सूची मूल्य कितना है? सब लोग बिल्कुल मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 450 रुपए में, यानी कि उसका वास्तविक क्रय मूल्य कितना है? 450। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपसे कह रहा है भाई कि तथा इसका सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद, 10% बट्टा देने के बाद उसका देने के उपरांत उसे 20% का क्या हो जाए? लाभ हो जाए। उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाए? 20% का लाभ हो जाए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आने लगे हैं भाई। चलिए सब लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। किसी भी वस्तु के तीन मूल्य होते हैं, तो क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, एक होता है प्रिंट रेट यानी कि अंकित मूल्य, है ना। ये तीन मूल्य किसी भी वस्तु के हो सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि भाई माना अंकित मूल्य कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। अरे कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। तो इसका अंकित मूल्य मैंने कितना मान लिया? 100% मान लिया। अब इस पर डिस्काउंट कितना दिया गया है? बट्टा कितना दिया गया है? तो आप लोग कहोगे इसमें बट्टा दिया गया भैया 10% का। अगर 10% का बट्टा दे देंगे तो बच्चे कितने की बिकेगी वस्तु? 90% पर बिकेगी। वस्तु हमारी कितने पर बिकेगी? 90% पर बिकेगी। लेकिन सब लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए क्रय मूल्य के ऊपर फिर भी क्या हो रहा है? क्रय मूल्य के ऊपर फिर भी 20% का क्या हो रहा है बच्चे? लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य के ऊपर कितना लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि क्रय मूल्य अगर अपने आप में 100% रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। अगर क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा तो क्रय मूल्य की तुलना में जो ये विक्रय मूल्य है ना बच्चे, इस क्रय मूल्य की तुलना में जो ये विक्रय मूल्य है ये 20% ज्यादा होगा, तो 120% होगा। कितना होगा? 120% होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। और भैया उसको लाभ कितने का है? 20% का। अगर खरीदा 100% में होगा तो बेचा 120% में होगा। इस 100 का 120 का इससे कोई लेना देना नहीं। ये 90 और 100 इन दोनों की तुलना है, ये 100 और 120 इन दोनों की तुलना है। तो देखिए यहां पर हमारी वैल्यू कितनी है? 120, और यहां पर हमारी वैल्यू कितनी है? 90। तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगी, तो मैं कहूंगा कि ये जो 90 है ये बराबर है 120 के। ये 90 जो है ये बराबर है 120 के। अगर मैं यहां 100 से गुणा कर दूंगा इस वाले 100 से, तो भैया मेरा क्रय मूल्य मेरे सामने आ जाएगा 100 से गुणा करने पर। 0 से 0 खत्म हो गया, 4 तिये 12, 4 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, और 3 तिये 9 होता है, 25 तिये 75 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 75% रहा होगा। इसका मतलब वस्तु खरीदी कितने की है? 75 की। बेची कितने की? 90 रुपए की। छापे कितने हैं? 100 रुपए छापे। तो वस्तु का क्रय मूल्य मेरे पास कितना निकल के आया? 75 रुपए, और रियलिटी में मेरे पास जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 450। तो मैं कहूंगा हमारा जो 450 बुक वाले का 450 हमारे 75 के बराबर है। और अगर मुझे अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य मेरा कितना है? 100 से गुणा कर दूंगा, तो बस मेरे क्वेश्चन का आंसर मेरे सामने आ जाएगा। 25 थी 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे तो 150 बार कट जाएगा, 150 गुना 4 में करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 600 रुपए। ये हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर यहां से बन जाता है। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को यहां पर दिक्कत हुई हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को यहां पर दिक्कत हुई हो। चलिए एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से बताइएगा आप लोग सभी, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए आप लोग सभी। गामा आले कह रहे हैं सर एक बार फिर से। चलिए एक बार फिर से देखेंगे, एक बार और। चलिए एक बार और लेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा से करूंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा से करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पहले समझ लो, क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है? 450 में खरीदता है। तथा इसका सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य, इसका जो सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के पश्चात, 10% बट्टा देने के बाद उसे 20% का क्या हो? लाभ हो। उसे कितने का लाभ हो? 20% का। चलिए मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन कराता हूं, इस तरीके से नहीं करते, दूसरे तरीके से करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि उसको 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। क्या हुआ है भाई? 20% का उसको लाभ हुआ है। तो अगर 20% का लाभ हुआ है तो आप लोग समझिएगा खरीदे कितने में उसने भाई? उसने खरीदी है 450 रुपए में। अब 450 में खरीदी है तो 20% के लाभ से बेचेगा,
भाई क्वेश्चन में कहा गया है भाई, क्योंकि 20% का उसको लाभ हुआ है ओवरऑल, भाई उसको लास्ट में 20% का लाभ है कि नहीं, तो मैं कहूंगा 45, ये जो 450 है इसके ऊपर कितने का लाभ हुआ है, 20% का। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, 450 का 10% कितना होता है भाई, 450 का 10% 45 होता है, 20% कितना होगा, 90। तो देखिए अगर मैं 450 के अंदर 90 जोड़ दूंगा, 450 के अंदर 90 जोड़ दूंगा, तो बच्चे मेरे पास वो मूल्य आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिएगा 0 9 और 5 14 का 4 कैरी कर गया 1, यानी कि 540, यानी कि इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 540 है। इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 540 है। लेकिन विक्रय मूल्य कब है, जब अंकित मूल्य, देखिए मैं निकालता हूं यहां पर विक्रय मूल्य और प्रिंट रेट। अगर प्रिंट रेट अपने आप में 100% रहा होगा तो उस व्यक्ति ने क्या काम करा है, प्रिंट रेट यानी अंकित मूल्य पर 10% का क्या दिया है बच्चे, बट्टा दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो 10% का बट्टा देने के बाद वो वस्तु कितने की बिकी होगी, 90% पर बिकी होगी। तो देखिए हमारे यहां तो रियलिटी में वस्तु बिक रही है 540 की, है ना, 20% के लाभ के बाद, 20% लाभ के बाद वस्तु कितने में बिक रही है, 540 की, और इसके अकॉर्डिंग जो वस्तु बिक रही है वो 10% के डिस्काउंट के बाद कितने में बिक रही है, 90 में। तो मैं कहूंगा ये 540, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, तो मैं कहूंगा 540 बराबर किसके होगा, 90 के, और गुणा कर दूंगा इस 100 है, तो मेरा अंकित मूल्य मेरे सामने आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 9 छिक्के 54, तो भैया आंसर कितना आ गया, 600 रुपए आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या निकला, 600 रुपए निकला। आप लोग ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, आप लोग चाहो तो इस तरह से भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से फटाफट से। चलिए एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया अब की बार समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई। भाई देखिए उसने 10% का डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया है, और डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 20% का लाभ उसको 450 पे तो हुआ होगा, 450 का 10% 45, 20% कितना, 90। तो बच्चे 450 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। इसका मतलब उसकी जो वस्तु है, उसकी जो घड़ी है वो 540 में बिकेगी। कितने में बिकेगी, 540 में बिकेगी। लेकिन अंकित मूल्य उसने कुछ और छापा होगा, अंकित मूल्य क्या करा होगा, उसने कुछ और छापा होगा, और उस पर 10% का क्या दे दिया, उसने डिस्काउंट दे दिया। 10% का क्या दे दिया, डिस्काउंट। अगर अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा तो उसके ऊपर 10% का अगर डिस्काउंट दिया गया है तो कितने में बिकी होगी वस्तु, वस्तु बिकी होगी आपकी 90% में, और यहां पर वस्तु बिक रही है 540 में। तो 540 बराबर 90 के, देन गुणा 100, यानी कि आंसर कुछ कितना आ गया भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के समझ में आया। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर सभी विद्यार्थियों को। मिलते हैं 11 बजे रीजनिंग की क्लास में। और एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन है कि जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको पूरी लगन के साथ और पूरी निरंतरता के साथ आपको सारी मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा भाई। आपको RS अग्रवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, आपको किरण की बुक रात को 8 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। तो बस आप लोगों से छोटी सी यही उम्मीद रखता हूं, एक छोटे से सपोर्ट की यही उम्मीद रखता हूं भाई, कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर सभी विद्यार्थियों को। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद 11 बजे रीजनिंग क्लास में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर सभी विद्यार्थियों को।